हर्षवर्धन। राजवर्धन के पश्चात हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 में थानेश्वर का शासक बना। उसके बहनोई ग्रहवर्मन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज भी उसके राज्य के अधीन हो गया था। हर्ष के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण, बाणकृत हर्षचरित, हर्षवर्धनकृत नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षकालीन अभिलेखों, सिक्कों और मुद्राओं का अध्ययन करना पड़ता है। हर्ष ने सैनिक अभियानों के संभवतः सर्वप्रथम गौड़ के राजा शशांक के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने अपने राज्य के आरंभिक 6 वर्षों यानी 606 से 612 ईस्वी में उत्तरी भारत में 5 राज्यों यानी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। वल्लभी से भी हर्ष का संघर्ष हुआ, मगर भड़ौच के दहद्रती के सहयोग के कारण वल्लभी नरेश की स्थिति दृढ़ हो रही। संभवतः हर्ष वल्लभी को अपने अधीन नहीं कर सका। 632 ईस्वी में दक्षिण अभियान हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन तृतीय के बीच नर्मदा नदी के पास घमासान युद्ध में हुई की पराजय हुई, अतः उसकी सेना को काफी हानि उठानी पड़ी और उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हर्ष ने 643 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात पूर्वी तट पर स्थित गंजांग राज्य को जीत लिया। कुछ विद्वान के मत है कि नेपाल तथा कश्मीर को भी उसने अपने राज्य में मिलाया, मगर संभवतः ये दोनों राज्य हर्ष के साम्राज्य से बाहर थे। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की। 641 ईस्वी में हर्ष ने चीन के सम्राट के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा। 643 ईस्वी में चीन से त्यांग होई किंग नामक दूत को हर्ष के दरबार में भेजा गया। ली इंग म्याओ और वांग ह्यून त्यांग से के अधीन एक और दूतमंडल हर्ष के दरबार में आया। 646 ईस्वी में एक और दूतमंडल त्यास्यांग तिंग जिन के साथ वांग हांग त्यांग फिर भारत के लिए रवाना हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश तीसरे चीनी दूतमंडल के भारत पहुंचने के पहले ही हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के राजवंश के समय अपने अपने धार्मिक विषयों पर अनुमान करते हैं। प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था तथा राजवर्धन बौद्ध का। हर्ष ने वंश के तीसरे 3 देवताओं शिव, सूर्य और बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की, किंतु अपने राज्य के अंतिम वर्ष यानी संभवतः ह्वेनसांग के प्रभावाधीन वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी बन गया। 643 ईस्वी में उसने कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया। 23 दिन तक चली और इसमें महायान का एक पक्षीय प्रचार किया गया। उसमें 3000 महायान और हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और निग्रोध तथा नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। उसी वर्ष प्रयाग में एक और सभा यानी मुख्य परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। 75 दिन तक इसमें हर्ष ने
ब्राह्मणों तथा भिक्षुओं को इतना दान दिया कि ह्वेनसांग के अनुसार 75 दिन में 5 वर्षों का संचित धन व्यय हो चुका था। हर्ष की दान और उदारता ने पुरानी सभी सीमाओं को पार कर दिया। ह्वेनसांग की यात्रा से संबंधित तथ्य। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सीयूकी से प्राप्त होती है। ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति थी। क्षत्रिय कर्तव्यनिष्ठ होते थे। मछुआरे, कसाई, जल्लाद, भंगी जैसी जातियां नगर के बाहर निवास करती थी। वह कन्नौज धर्मसभा का अध्यक्ष था। उसने छठे महामोक्षा परिषद में भाग लिया। बलि प्रथा का प्रचलन था। गाय के मांस खाने का प्रतिबंध था। अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह तथा पर्दा तथा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलित था। शिक्षा ग्रहण करने की आयु 9 से 30 वर्ष थी और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष तक रहकर यशोशास्त्र यानी योग शास्त्र का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने बताया कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार के पूर्णतः सुरक्षित थे। ह्वेनसांग ने कांची एवं चालुक्य राज्य की भी यात्रा की। चालुक्य पुलकेशिन नृत्य की काफी प्रशंसा की। शारीरिक दंड का प्रचलन कम था। सामाजिक बहिष्कार का अर्थदंड ही अधिक प्रचलित था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं की संस्कृति का वर्णन किया है। यानी क्या सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूर्णतः सुरक्षित थे।